हेलो बच्चों, मैं विष्णुकांत सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एडमिशन मीडिया में। आज मैं आपसे बात करूंगा नीट यूजी 2023 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्या लेटेस्ट अपडेट है, साथ में वी गोना डू अ कंपैरिजन अबाउट नीट यूजी 2023 और नीट यूजी 2023 के बारे में। मतलब कि लास्ट ईयर और इस ईयर में क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं, क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइट है, मार्क्स वर्सेस रैंक पे भी दिखेंगे कि लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या था, और कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे जो आपको अगर काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो बेहद ज़रूरी है। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सारे बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए या कौन से रैंक पे आपको प्राइवेट सीटें मिल सकती हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस के चांसेस रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारा चैनल नया है, आपकी हमें ज़रूरत है यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके अपने बाकी ग्रुप्स के साथ, अपने बच्चों के ग्रुप्स के साथ, पेरेंट्स के ग्रुप्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हमें नीड है। वी आर ऑलरेडी अ पीजी मेडिकल काउंसलर, हम आपकी पीजी में हेल्प करते आए हैं, लेकिन जैसा कि हमने कॉन्टिन्यूसली आपको प्रॉमिस किया था कि इस सेशन में यानी कि यूजी 2023 में आपको यूजी में भी हेल्प करेंगे। एंड वी आर कमिंग विद द लेटेस्ट वीडियोज ऑन द मल्टीपल ऑफ द टॉपिक्स। आप कंपेयर करके चीज़ें देख सकते हो कि हमने कॉमन काउंसलिंग के लिए क्या बोला। एग्जैक्टली आज के मोमेंट पे हर कोई वही बोलना शुरू कर दिया है, पॉसिबल नहीं है। क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आ रहे हैं उनके पीछे की कहानी क्या है, वो भी आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में आपको, मतलब बिहार के अंदर पूर्णिया एक सिटी है, पूर्णिया के अंदर आपका एक अगेन मेडिकल कॉलेज ओपन किया जा रहा है। तो इट्स अगेन वेरी बिग न्यूज़। 50 मेडिकल कॉलेजेस में से 30 प्राइवेट थे, 20 गवर्नमेंट थे, 30 गवर्नमेंट थे, 20 प्राइवेट थे। एंड अगेन एक नया मेडिकल कॉलेज को रिकॉग्निशन मिल चुका है। तो पूर्णिया में एक और कॉलेज ओपन हो रहा है। तो बिहार के कट ऑफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एनएमसी बिल आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि बिहार के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबल है कि एनएमसी बिल ऑलरेडी हो चुकी है यूजी के लिए। तो फीस स्ट्रक्चर भी उन्होंने, फीस फिक्सेशन कमेटी, जो कमेटी आपकी मेडिकल कॉलेजेस की फीस फिक्स करती है, उन लोगों ने आपके लिए ऑलरेडी फीस फिक्स कर रखी है। तो बिहार की चीज़ें कंफर्म है। यूपी में क्या होगा तो उसके लिए मैं अभी बात करूंगा। पहले पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं लास्ट ईयर और इस ईयर के बारे में। ऑलरेडी मैं स्टार्ट करूंगा, कल मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है रिजल्ट के बारे में तो देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर यानी कि नीट यूजी 2022 के अंदर, अ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आपके रजिस्टर्ड हुए थे, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट विच वाज रजिस्टर्ड इन यूजी 2022 तो 18,72,343 आपके कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड किए थे। अपीयर्ड की अगर मैं बात करूं तो 17,64,571 कैंडिडेट्स आपके अपीयर हुए हैं। क्वालिफिकेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए उनकी काउंटिंग है 9,93,069। जी हाँ, 9,93,000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपके 10 लाख कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए थे लास्ट ईयर, यानी कि क्वालिफाइड हुए थे अलग अलग कैटेगरीज और जनरल में। यूजी 23 की अगर मैं बात करूं तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट आपके 20,87,462। अपीयर्ड की मैं बात करूं 20,38,596। बट द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एलिजिबल, मतलब कि 107 प्लस एंड 137 प्लस इन जनरल, इन काउंटिंग्स की या इन स्टूडेंट्स की अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो 11,45,976, यानी कि लास्ट ईयर से इस ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा हैं। जी हाँ, टोटल 1.5 लाख बच्चे लास्ट ईयर से इस बार ज़्यादा एलिजिबल हैं। अगर क्वालिफाई स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए हैं या जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर्ड होकर एलिजिबल हुए हैं इस बार यूजी 23 में, दे आर फ्रॉम यूपी। मैं यूपी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूपी लास्ट ईयर मोस्ट डिमांडिंग स्टेट था। प्राइवेट में, प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की इसके बाद मैं बात करूँगा। साथ में हम बहुत बड़ा मेगा लाइव शो भी लेके आ रहे हैं अपना, जिसमें हम यूट्यूब पे अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर तक लाइव रहेंगे, जिसकी लिंक और बाकी चीज़ें आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन इंडिया ज्वाइन करके रखें, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन, वेदर इट्स रिगार्डिंग योर गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज,
काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z तक कोई भी क्वेश्चन है जिसमें मैं कॉन्टिन्यूसली आपकी आंसर करूंगा और साथ में हमारी टीम भी रहेगी आपको वहां पे आंसर करने के लिए। तो उस चीज़ की मेगा शो के लिए भी आप हमारा लिंक जरूर ज्वाइन कर रखें, यानी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें। बहुत जल्द हम उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से डेट पे हम वो कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखें। लास्ट ईयर से इस ईयर आपके 1.5 लाख कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, विच गोना अफेक्ट योर काउंसलिंग 1000% श्योर। यहाँ पे क्या हुआ है वो मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर से इस ईयर रैंक भी इंक्रीज हुआ है, नंबर भी इंक्रीज हुआ है। मतलब लास्ट ईयर जो आपका 350 पे स्कोर था वो कहीं ना कहीं इस बार 400 के अप्रॉक्स में रैंक आया है। मतलब कि मार्क्स तो बढ़े नहीं लेकिन रैंक घट गया है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए मैं आपको एक मार्क्स वर्सेस रैंक की सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा, या सिर्फ मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा जिससे आप आइडिया लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर आपके 715 जो स्कोर था उस पे जो कैंडिडेट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 4 थे। इस ईयर 715 मार्क्स पे 19 कैंडिडेट्स हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं 600 पे, तो लास्ट ईयर आपके अप्रॉक्सीमेटली 21,162 रैंक बना था, लेकिन अगर मैं इस बार बात करूं तो आपके 600 स्कोर पे 29,093 का रैंक बना है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8,000 का डिफरेंस आया है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बात करूं अगर स्कोर 400 पे तो 1,79,226 रैंक था लास्ट ईयर, इस बार ये आपका 23,737। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा चेंजेस आ रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इस पर मैं बाद में आऊँगा। एक और रैंक पे हम डिस्कस करते हैं। 300 की जो मैंने अभी बात की, लास्ट ईयर स्कोर 300 पे जो रैंक था वो आपका था 3,22,709। इस सेशन में 4,20,677। मतलब कि ऑल इंडिया या जब भी आपकी सीट अलॉटमेंट होती है, वेदर इन एनी काउंसलिंग, चाहे वो आपकी ऑल इंडिया हो, स्टेट की काउंसलिंग हो, सीट हमेशा आपके स्टेट काउंसलिंग या ऑल इंडिया काउंसलिंग में रैंक के बिहाफ पे होती है, ना कि स्कोर पे। अगर आपने ड्रॉप लिया है और आपका लग रहा है कि स्कोर बढ़ गया है, तो एक बार आप ध्यान दीजिए आपके रैंक के साथ क्या हुआ है। रैंक आपका और पीछे चला गया है। हमेशा MBBS की हो, BDS की हो, BM XYZ कोई भी कोर्स हो, सीट अलॉटमेंट आपके रैंक पे होती है और आपका रैंक इस बार डिक्रीज हुआ है। तो अगर आप फिर से ड्रॉप कर रहे हो, या सबसे बड़ी चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं, यूपी में अगर आपको लगता है कि 100 या 150 नंबर पे भी सीटें मिल जाएंगी, प्राइवेट कॉलेजेस की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, बिलीव मी चांसेस नहीं है। लास्ट ईयर की चीज़ें या लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर आप इस बार अप्लाई करने जा रहे हो, या आपको लग रहा है कि लास्ट ईयर ये कॉलेज इतने रैंक पे मिला था तो इस बार तो मुझे मिल ही जाएगा, बिलीव मी पॉसिबल नहीं होगा। ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं ना, आज भी इंडिया के अंदर अगर मैं गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सारे कॉलेजेस की सीटें ऐड ऑन कर लूँ NMC की वेबसाइट पे, 1,07,800 समथिंग आया था, जो पहले आपका 1,06,333 था। इसमें कुछ सीटें अभी डिक्रीज भी होंगी, कुछ इंक्रीज भी होंगी। ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपका 1,09,000 1,08,000 के आसपास सीटें रहेंगी। ये 1.5 लाख बच्चे ही एक्स्ट्रा आए हैं, तो सोचो लास्ट ईयर से इस बार का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अगर कट ऑफ और बाकी चीज़ें आप देखना चाहते हो तो ऑलरेडी हमने पूरी PDF लास्ट ईयर के कट ऑफ के साथ, मैनेजमेंट एज वेल एज NRI सीटों की सीट के साथ कंप्लीट ब्रोशर ही हमने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया। अगर आपने PDF नहीं डाउनलोड किया है तो जाके कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी सारे स्टेट्स की भी कंप्लीट PDF हम वहाँ पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इस बार का क्या कट ऑफ हो सकता है। काउंसलिंग हर कोई करता है, काउंसलिंग करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। लास्ट ईयर का कट ऑफ देख के कोई भी चॉइस फिलिंग करके दे सकता है, वो 2000 में भी दे सकता है। लेकिन अगर ये आप करा रहे हो तो बिलीव मी सीट नहीं मिलेगी। काउंसलिंग इस सेशन के अकॉर्डिंग प्लान करिए, क्या नया ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए। बॉन्ड देखिए, फी स्ट्रक्चर देखिए, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है, कॉलेज में PG की सीटें हैं या नहीं है, या सीनियर्स के साथ वहाँ पे कैसा चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि रैगिंग और बाकी तमाम चीज़ें होती तो नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस की सच्चाई क्या है एक बार आप सीनियर से पूछिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लैंग्वेज बैरियर को ध्यान में रखते हुए, फूड को, आप नॉर्थ में हो, आप एक मिक्स
क्लाइमेट सिचुएशन में रहते हो, अगर आप साउथ में चले जाते हो, चेन्नई चले जाते हो, तो क्या क्लाइमेटिक सिचुएशन चेंज होगा, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के अपने लिए सीट प्लान करें, क्योंकि 5-10 लाख रुपए प्लस माइनस आपका रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार सीट ले ली तो वो आपका चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि आप एक मेडिकल कॉलेज से अपना पोस्टपोनमेंट या अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र करा के किसी और मेडिकल कॉलेज में चले जाओ। तो आप जहाँ भी जाओगे आप मान के चलो कि 5 से 6 साल आपको वहाँ पे रहना है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान करें, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है, लेकिन बाकी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रेजेंट करता रहूँगा इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।